हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आप सब जानते हैं कि हमने स्टैटिक्स विषय पर विभिन्न वीडियोस बनाना शुरू किया है। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों के माध्यम से उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का काम किया है। तो अब उसके आगे की सीरीज़ की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें लिखा रहता है लेस देन या मोर देन। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन सॉल्व करने में या मीडियन सॉल्व करने में या मोड सॉल्व करने में या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन आता है तो उसके क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले लेस देन का कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है लेस देन, हिंदी में इसको बोलेंगे से कम, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अगर हम लेस देन क्वेश्चन कर रहे हों या मोर देन के क्वेश्चन कर रहे हों तो आपको ध्यान देना है कि आपका क्लास इंटरवल भी चेंज होगा और नई फ्रीक्वेंसी भी बनेगी। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका लेस देन 10, 20, 30, 40 एंड 50, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट छात्रों की संख्या 7, 17, 33, 42 और 50। तो इस क्वेश्चनों को करते समय हम लोग सबसे पहले CI में चेंज करेंगे, यानी क्लास इंटरवल भी चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। तो क्लास इंटरवल चेंज करते समय आपको ध्यान देना है कि इन दोनों क्लास इंटरवल के बीच में कितना डिफरेंस है। तो आपने देखा डिफरेंस 10 का है लगभग। तो 10 का डिफरेंस है तो हम लोग से कम लेस यानी 10 से 10 कम। तो जो पहला ग्रुप बनेगा वो बनेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज की बात करें तो लेस देन फ्रीक्वेंसी में पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम होती है, मीन्स 7 हो गई। और अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सेकेंड पद माइनस फर्स्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा 17 माइनस 7, तो आ जाएगा यहाँ पर 10। उसके बाद अगर हम देखें तो 33 माइनस 17, तो 33 माइनस 17 अगर हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 16। और उसके बाद 42 माइनस 33, अगर 42 माइनस 33 की बात करें तो आपका आ जाएगा 9, और 50 माइनस 42 करें तो आ जाएगा 8। तो आप लोगों ने देखा कि लेस देन फ्रीक्वेंसी में किस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। अब जब हमारी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल चेंज हो गया है तो आगे हम लोग अर्थमेटिक मीन किसी भी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से या स्टेप डिवीज़न मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब कभी कभी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर कौन सा मेथड अच्छा होगा, डायरेक्ट मेथड अच्छा होगा, इनडायरेक्ट मेथड अच्छा होगा या स्टेप डिवीज़न मेथड होगा। तो अगर इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो तीनों मेथड ही अच्छे हैं और तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। बट आपकी सीरीज़ कैसी है, आपके जो डेटा हैं वो कैसे हैं। अगर डेटा में क्लास इंटरवल दिया हुआ है और क्लास इंटरवल में डिफरेंस बड़ा है, मान लीजिए 10 का अंतर है, 20 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है, तो ऐसे क्वेश्चनों में स्टेप डिवीज़न मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी रहता है। इससे आपका कैलकुलेशन और टाइम बचता है। लेकिन अगर डेटा हमारा सिंपल है जिसको हम आसानी से जोड़ घटा सकते हैं तो सबसे अच्छा मेथड आपका डायरेक्ट मेथड होगा, प्रत्यक्ष विधि होगा, और हमें उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को, और जो इनडायरेक्ट मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड भी गैप अगर कम है, क्लास इंटरवल का गैप कम है तो आपका इन
डायरेक्ट मेथड ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए हम लोग अब इसके मीन की बात करें तो सिंपल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि अगर लेस देन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे क्लास इंटरवल नया चेंज करेंगे और फ्रीक्वेंसी को किस तरह से। तो फ्रीक्वेंसी को एक बार फिर समझ लीजिए, पहली फ्रीक्वेंसी लेस देन में सेम होगी और उसके बाद दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे। इसी तरह फिर जो है 33 से इसको, इससे इसको। अगर हम लोग छोटा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें तो माइनस हमेशा बड़े पद से छोटे पद को माइनस करेंगे। तो 17 बड़ा है, 7 छोटा है, इसलिए 17 माइनस 7, 33 माइनस 17, 42 माइनस 33 एंड 50 माइनस 42। तो आइए अब डायरेक्ट मेथड से अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग अगर क्लास इंटरवल दिया है तो मिड वैल्यू निकालेंगे। यही मिड वैल्यू x हो जाएगा। मिड वैल्यू होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, मीन्स दोनों को जोड़कर आधा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप देखिए कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। हमने देखा कि डिफरेंस है 10, तो 10 का आधा कितना होता है 5। तो आप पहले वाले में 5 ऐड कर दीजिए या L2 में 5 माइनस कर दीजिए तो आसानी से आपका मिड वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 0 में 5 ऐड करेंगे, आया 5, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 20 में 5 ऐड करेंगे 25 और 30 में 5 करेंगे तो 35 और 40 में ऐड करेंगे तो 45। तो ये आपकी मिड वैल्यू आ गई। अब आप सिंपल तरीके यानी fx हम लोग निकाल लेंगे। तो जब fx निकालेंगे तो f और x का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x है, ये f है। तो देखिए 7 × 5, 7 पना 35 हो गया। उसके बाद 10 का 15 में गुणा किया तो ये हो गया 150। उसके बाद अगर हम 25 में 16 का गुणा करें तो 25 छक्का 150, कैरी आया 15 और 25 एकन्नम 25, 25 15 40, तो ये हो जाएगा 400। अब अगर हम 35 × 9 की बात करें तो 9 पन्ना 45, 9 त्रिक 27, 27 और 4 31। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो 8 पंच 40 और 8 चौक 32 और 4 36, 360। ये आपका fx आ गया। अब आपको पता है कि मीन का डायरेक्ट मेथड से फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n, जिसमें सिग्मा fx में हम इसका टोटल कर लेंगे। ये हो जाएगा सिग्मा fx, सिग्मा fx। तो सिग्मा fx इक्वल टू इसका टोटल हम लोग कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग n का टोटल, n इसी को हम लोग सिग्मा f के नाम से जानते हैं। तो इसके टोटल की अगर हम लोग बात करें तो इसका टोटल होगा 1260। इसी तरह अगर हम इस फ्रीक्वेंसी के टोटल की बात करें तो इसका टोटल होगा 50। और अब हम क्वेश्चन में अपने अगर वैल्यू रख दें तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 1260 डिवाइड बाई 50। तो ये 0 से 0 कट कर दिया, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, यानी कि मीन आपका आ गया 25.2। तो आप लोगों ने देखा कि एक लेस देन क्वेश्चन को हम किस तरह से आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये आपका लेस देन का होता है। अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन की जो होगा मोर देन। तो मोर देन के क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं आइए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों जब मोर देन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जिस तरह से हमने लेस देन में सॉल्व किया और देखा कि दोनों तरफ चेंज होता है तो उसी तरह मोर देन में भी दोनों तरफ चेंज होगा। तो नया क्लास इंटरवल बनेगा और नई फ्रीक्वेंसी बनेगी। जब नए क्लास इंटरवल की बात करें तो देखिए यहाँ मोर देन 0 यानी से अधिक, से अधिक। तो 0 से अधिक, कितना अधिक? जितना डिफरेंस हो। तो देखिए यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब जो हमारा नया क्लास इंटरवल बनेगा सब में 10-10 ऐड कर दीजिए। तो जो नया बनेगा वो 0 से 10 बन जाएगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, और 50 से 60। तो ये हमारा नया क्लास इंटरवल बन जाएगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के चेंज की बात करें तो फ्रीक्वेंसी में हमने आपको बताया था कि लेस देन में पहली फ्रीक्वेंसी सेम होती है और उसको नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते हैं साइमल्टेनियसली क्रमशः। इसी तरह मोर देन की बात करें तो मोर देन में लास्ट फ्रीक्वेंसी सेम होती है और इसमें जो है ऊपर वाले से नीचे वाले को
माइनस करते हैं, यानी बड़े से छोटे को। तो अगर हम पहले फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी होगी ये 50 माइनस 45, यानी कि ये हो गया 50 माइनस 45। अगर 50 माइनस 45 इक्वल टू करेंगे तो आ जाएगा 5, नई फ्रीक्वेंसी। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 45 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 15। और उसके बाद हम लोग ने देखा 30 माइनस 20, तो ये आ जाएगा आपका 10। और उसके बाद आपका आ जाएगा 20 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 8। और उसके बाद 12 माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा 7। और लास्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम एज इट इज़ वही हो जाएगी 5। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग मोर देन के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्लास इंटरवल को चेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। आइए अब हम मीन सॉल्व करने की बात करें तो बिल्कुल वही प्रोसेस है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मिड वैल्यू, इसे बोलेंगे x। ये डिनोट किया जाता है x से, या m भी लिख सकते हैं, या कोई भी और वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो चलिए इसके मिड वैल्यू की बात करते हैं। तो आपको बताया मिड वैल्यू बहुत ही सिंपल है निकालना। देखना है कि डिफरेंस कितना है, तो आपने डिफरेंस देखा 10 है, 10 का आधा होता है 5, तो इधर 5 जोड़ते चले जाइए। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, 35, 45 एंड 55। अब आपके पास देखिए x भी हो गया, f भी हो गया। अगर मीन निकालना है तो सिंपल fx कर दीजिए। 5 इंटू 5 आपका हो गया 25, 15 इंटू 15 आपका हो जाएगा 225, और 25 इंटू 10 आपका आ जाएगा 250, और 35 इंटू 8 हो जाएगा 7 चौक 28, 280। ये हो जाएगा 280। 8 पंच 40, 8 त्रिक 24, 4 28, ठीक है। 45 इंटू 7 की बात करें तो 7 पना 35 और 7 चौक 28, 28 3 31, और 55 इंटू 5 करें तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27। तो ये आपका हो गया fx। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन n। तो अब हमें टोटल करना होगा सिग्मा fx का और n का। तो ये जो टोटल होगा सिग्मा fx इक्वल टू कितना होगा, और ये जो टोटल होगा n इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है fx इक्वल टू होगा 1370। इसी तरह अगर हम n की बात करें तो n का टोटल हमारा हो जाएगा आपका 50। 7 5 12 8 20 10 30 20 50 50। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 1370 डिवाइड बाई 50। ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 चौको 20। तो यानी कि मीन आपका आ गया 27.4। तो दोस्तों आपने देखा कि लेस देन और मोर देन के क्वेश्चनों में किस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।